अगर मैं आपसे कहूं कि अब जय श्री राम के नारे केवल भारत में नहीं, अरे बांग्लादेश में भी गूंजना चालू कर दिए हैं। लेकिन ये नारा गूंजने के बाद जो अभी बवाल हुआ है, अरे ये बवाल सुनकर अभी आप भी दंग हो जाओगे और कहोगे कि यार जय श्री राम का नारा लगाने पर ऐसा कुछ भी हो सकता है। अरे राम भगवान का मंदिर और उसी के साथ साथ पूरी की पूरी मूर्ति तोड़ने पर भी आ चुके थे ये कट्टरपंथी। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो देख सकते हो कि हाल फिलहाल ANI डिजिटल पर भी ये पड़ चुका है और उसी के साथ साथ बांग्लादेश के रंगपुर संभाल में जो पलासबाड़ी नाम का क्षेत्र है, जहां पर भगवान राम की 81 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण हो रहा था, जो वहां के कट्टरपंथी इस्लामी है, उन लोगों ने जब धमकी दी हिंदुओं को कि अगर तुमने इसका निर्माण पूरा किया तो बुलडोजर चला देंगे, तोड़कर गिरा देंगे और बाकी तमाम ऐसे धमकियां और दी, जिसके कारण की वजह से अभी हाल फिलहाल इसका निर्माण रोक दिया जा चुका है। मूर्ति लगभग 80% पूरी हो चुकी थी, लेकिन हिंसा विद्रोह और बुलडोजर के गिराने की धमकी की वजह से बाद में मंदिर जो था उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है कि अब बाद में बनेगा, अभी नहीं बनेगा, क्योंकि हिंसा काफी ज्यादा हो चुकी थी। और जब इस तरीके से किया गया, जब हिंदुओं को परेशान किया गया, राम भगवान की मूर्ति बनाने से रोका गया, तो वहां पर बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू संगठन हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो लोग सड़क पर उतर आते हैं, आग हाथ में मशाल लेकर, और जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। क्योंकि जब इनके धर्म के भगवान को, राम भगवान को जब रोका जा रहा था कि मूर्ति नहीं बनेगी, तो काफी बड़ी दिक्कत का सामना बांग्लादेश के अंदर अब करना पड़ रहा है। हाँ, माना कि हिंदू यहां पर बहुत कम हैं, लेकिन जितने हैं वो काफी हैं। यहां पर बांग्लादेश के अंदर सबसे ऊंची मूर्ति राम भगवान की बन रही थी, जो 81 फीट की होती। और जब वहां पर मुसलमान और जो कट्टरपंथी वाले मुसलमान हैं, सभी मुसलमानों की बात नहीं की जा रही, जो कट्टरपंथी वाले होते हैं, उन लोगों ने जब देखा तो उन लोगों ने सोचा कैसे ये बन सकता है, तो उन्होंने आकर धमकियां दी, बाकी तमाम बातें बोली ताकि इसे रोका जा सके या इस मूर्ति को गिराया जा सके। और हाल फिलहाल अभी से रोक दिया जा चुका है। कुछ इस तरीके से ये मूर्ति बन रही थी। और मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले कुछ मुसलमान यहां पर चढ़े भी थे और जानते हो चप्पल से राम भगवान के गाल पर मार रहे थे। सोच कर देख लीजिए, अरे हैं तो भगवान ही, चाहे इस धर्म के हो चाहे उस धर्म के हो। अब ऐसा करना क्या आपके धर्म में सिखाया जाता है या किसी और के धर्म में सिखाया जाता है कि दूसरे भगवान को जाकर चप्पल से मारो? लेकिन यहाँ पर ऐसा किया गया था। और उसी के साथ साथ बांग्लादेश के जो उत्तरी गाईबांधा जिले के अंदर जो पलासबाड़ी में भगवान राम की 81 फीट की ऊंची मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है, कट्टरपंथी इस्लामी समूह की धमकी और दबाव के कारण इसे रोक दिया जा चुका है। 80% काम पूरा हो चुका था, उसके बावजूद भी वहाँ की जो लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे थे, उन्होंने ये फैसला उठाया कि अभी रोक दिया जाए, जिससे देश के हिंदू समुदाय में भारी आक्रोश है। और ये कहीं और नहीं बल्कि वेरीफाई करना हो तो NDTV पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर ये सारी बातें पड़ी हुई हैं। और उसी के साथ साथ सुनिए तो सही, अभी खत्म नहीं हुआ है। और इन्हीं सब की कारण की वजह से हाल ही में ढाका में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो छात्र हैं, वो लोग रोड पर उतरना चालू किए। क्योंकि जब हिंदू की छवि को खराब किया जा रहा था, राम भगवान के ऊपर जूते मारे जा रहे थे, तो उन सबको देखते हुए ये कदम उठाना पड़ा। यहाँ पर जो अल्पसंख्यकों के साथ, यानी कि जो संख्या में कम है, क्योंकि भारत के अंदर अल्पसंख्यक जो कम जाति वाले लोग होते हैं उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। बांग्लादेश में हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि वहाँ बहुत कम है, 1-2% के करीब हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे, काफ़ी लोग कहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है। अरे मैं आपको सच्चाई बताऊं, क्या है सच्चाई? तो सच्चाई कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। साल दर साल बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, लेकिन साल दर साल भारत के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, अगर हम प्रेम भावना से ना रहते ना, तो यहाँ पर भी संख्या आपको घटते हुए दिखाई देती। ये बाहरी लोग हैं जो भारत के अंदर आ करके या बाहर से ही चिल्ला करके भारत को जगाने की कोशिश करते हैं कि तुम जाग जाओ युद्ध करने के लिए, अपने देश में लड़ पड़ो जातिवाद को लेकर के। और कुछ लोग हैं भी जो हो जाते हैं, लेकिन आपको और हमारा ही काम है जगाना लोगों को कि इन सब चीज़ों के पीछे ना पड़े। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, बांग्लादेश के रंगपुर में जो भगवान राम भगवान की मूर्ति बनाई जा रही थी, जो अभी विवादित प्रोजेक्ट है ना,
उसमें देखोगे तो ये ऐसी नहीं बना दी जा रही थी, सरकार की तरफ से नहीं बनवाया जा रहा था, बल्कि ये डोनेशन से बनवाया जा रहा था। जो बांग्लादेश है वहां पर श्री राधा गोविंद और काली मंदिर समिति है, उन दोनों के डोनेशन से बनाई जा रही थी। वहां पर जो लोग पैसा लाकर इकट्ठा कर रहे थे, और मंदिर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं हरिदास चंद्र और जो सलाहकार श्यामलाल कुमार हैं, यही लोग हैं जो इस पूरे कारभार को देख रहे थे और प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे थे, और निजी फंड से ये पूरा का पूरा बनाया जा रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि इसमें वो लोग लाकर, सरकार लाकर पैसा दिए, सरकार बनवा रही है, बल्कि ये लोग अपने पैसे से बनवा रहे थे। तो इसमें और भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही थी। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कितने रुपए खर्च होंगे। तो देखो यार, ये जो अभी हाल फिलहाल प्रोजेक्ट चल रहा है, इसका अनुमानित लागत अभी हाल फिलहाल 22 करोड़ बांग्लादेशी टका बताया जा रहा है, यानी कि तकरीबन 15.6 करोड़ है। इसमें भगवान कृष्ण और 50 फीट ऊंची भगवान शिव की और 30 फीट ऊंची, अगर आप देखोगे, मूर्ति भी शामिल रहेगी। यहाँ पर 22 करोड़ टका अगर आप देखोगे, क्योंकि भारत के अंदर 15 करोड़ लेकर जाओगे बांग्लादेश के अंदर ना, तो 22 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का 1 रुपया वहाँ के लगभग 1.5 रुपये के बराबर होता है। आप देख सकते हो इंटरनेट पर। तो यहाँ पर जितना आप कमाओगे, बांग्लादेश में जाओगे तो लगभग 2 गुना हो जाता है। तो ये बताया जा रहा है बांग्लादेश के हिसाब से, और ये बताया जा रहा है भारत के हिसाब से। तो इतना रुपए वहाँ पर खर्च होगा, क्योंकि केवल भगवान राम भगवान की मूर्ति नहीं, बल्कि और भी भगवान की मूर्ति बनाने की कोशिश की जाती। किसी की 30 फीट, किसी की 50 फीट, तो किसी की 80 फीट से भी ऊंची। और ये सबूत है आपके पास कि 2022 के अंदर बांग्लादेश में जब जनगणना हुई थी, तो वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू निकले थे। 1.31 करोड़ ही हिंदू हैं वहां पर, और उसी के साथ साथ इनकी जनसंख्या साल दर साल बढ़ नहीं बल्कि घट ही रही है। अगर आप देखोगे कुल आबादी का 8%, ऐसा मान सकते हो 7.95% ही हिस्सा है, और बाकी जो देखोगे वो मुसलमान ही हैं। भारत और नेपाल के बाद बांग्लादेश में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की रहती है, लेकिन वो देख लो कितनी कम रहती है। 1.3 करोड़, भारत और नेपाल के बाद हिंदुओं की सबसे ज़्यादा जनसंख्या बांग्लादेश में। और ये सब हिंदू मुसलमान तब होना चालू हुआ जब शेख हसीना को हटाया गया और यूनुस को बैठाया गया। ये आकर इतना बांग्लादेश को खराब कर दिया कि अभी का जो सरकार बनी है वहाँ पर वो कुछ ठीक कर ही नहीं पा रही, क्योंकि जब दलदल बना ही दिए हो तो उस पर मट्टी थोड़ी बहुत फेंकने से वो दलदल ख़त्म नहीं हो जाएगा। वही करने की कोशिश कर रहे हैं आपके तारिक रहमान साहब। बाकी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते वो तो देखने की बात होगी, लेकिन बांग्लादेश के अंदर अभी हिंदुओं को लेकर काफ़ी बड़ा विवाद मचा हुआ है। क्या लगता है आपको, अगर आप होते तो आप क्या करते? राम भगवान की मूर्ति पर अगर कोई चप्पल मारता तो? देखते हैं आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहे तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।